गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, थैंक यू, टेक योर सीट। आज आपका क्लास इंग्लिश का है। क्लास 2 का आज इंग्लिश बुक पढ़ाना है। आपका इंग्लिश बुक का क्या नाम है पता है? इंग्लिश गार्डन। क्या नाम है? इंग्लिश गार्डन का मतलब अंग्रेजी का बगीचा होता है। और अंग्रेजी का बगीचा में आज आप लोग का जो क्लास है द हाउसेज ऑफ गॉड। क्या पढ़ना है? गॉड। द हाउसेज ऑफ गॉड का मतलब हुआ भगवान का घर। क्या चीज हो गया? ईश्वर का घर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं रीडिंग दे रहा हूँ, साथ साथ मैं इसका हिंदी करूँगा। लुक एट दिस बिल्डिंग। कहता है कि इस बिल्डिंग को देखें। इट इज ए टेम्पल। यह एक मंदिर है। इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द हिंदू। यह जो जगह है हिंदू लोगों के लिए पूजा करने का स्थान है। दे ऑफन कम हियर। यहाँ कभी कभी लोग आया करते हैं। सम ऑफ देम कम हियर एवरी डे। कुछ लोग प्रतिदिन मंदिर जाया करते हैं। सम कम हियर नाउ एंड देन। कुछ लोग अभी आते और जाते हैं। ए टेम्पल इज ए हाउस ऑफ गॉड फॉर द हिंदूज। यह जो मंदिर है हिंदू लोग के देवी देवताओं का घर होता है। किसका घर होता है? किसका देवी देवता? हिंदू लोगों का। किस लोगों का? हाँ, तो अब चलिए सेकंड में लुक एट दिस बिल्डिंग। इट इज ए गुरुद्वारा। यहाँ देखिए एक बिल्डिंग है जो यह एक गुरुद्वारा है। क्या है? इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द सिख्स वेयर द ऑफन कम और वर्शिप। यह वैसा जगह है जहाँ सिख लोग कभी कभी पूजा करने यहाँ आया करते हैं। सम ऑफ देम कम हियर एवरी डे। कुछ ऐसे सिख होते हैं जो प्रतिदिन गुरुद्वारा जाया करते हैं। ए गुरुद्वारा इज ए हाउस ऑफ गॉड फॉर द सिख्स। सिखों के ईश्वर, सिखों के देवता कहाँ वास करते हैं? सिखों का देवता के कहाँ घर है? गुरुद्वारा में है। आगे देखिए, लुक एट दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को देखिए, इस मकान को देखिए। इट इज ए मॉस्क्यू। यह एक मस्जिद है। इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द मुस्लिम्स। यह वैसा जगह है जहाँ मुसलमान लोग पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। दे कम हियर ऑन फ्राइडे। वे लोग शुक्रवार के दिन नमाज करने आते हैं। कहाँ? मस्जिद में। सम ऑफ देम कम हियर एवरी डे। कुछ मुसलमान लोग प्रतिदिन मस्जिद जाया करते हैं। ए मॉस्क इज ए हाउस ऑफ गॉड फॉर द मुस्लिम्स। मुसलमानों के देवता का जगह, घर क्या कहलाता है? मस्जिद कहलाता है। मस्जिद होता है। लुक एट दिस बिल्डिंग। यह बिल्डिंग को देखिए। इट इज ए चर्च। यह एक चर्च है। इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द क्रिश्चियंस। यानी ईसाई लोग के लिए जगह, पूजा करने का जगह कहाँ है? चर्च होता है। जो यह चर्च है। दे कम हियर ऑन संडे। वे लोग मुख्य रूप से रविवार के दिन चर्च में आया करते हैं। दे कम हियर ऑन संडे। सम ऑफ देम कम हियर एवरी डे। कुछ जो हैं क्रिश्चियन लोग प्रतिदिन चर्च जाया करते हैं। एवरी डे का मतलब क्या हुआ? प्रतिदिन। ए चर्च इज ए हाउस ऑफ गॉड फॉर द क्रिश्चियंस। चर्च जो होता है क्रिश्चियन के देवता का जगह होता है, घर होता है, उसे हम लोग चर्च बोलते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट
हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऑल द प्लेसेज ऑफ वर्शिप, जहाँ पूजा पाठ किया जाता है, हम लोग को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, जिस चैप्टर का नाम है द हाउसेज ऑफ गॉड। द हाउसेज ऑफ गॉड। इसमें बहुत सारे मीनिंग है, आप लोग देखेंगे, ध्यान से इसको आप लोग नोट कर लेंगे। बिल्डिंग का मतलब भवन होता है या इमारत होता है। चर्च जो है गिरजा घर को बोलते हैं, चर्च का मतलब क्या होता है? गिरजा घर होता है। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी, मॉस्क का मतलब मस्जिद, प्लेस का मतलब स्थान होता है, टेम्पल का मतलब मंदिर होता है, और रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना, वर्शिप का मतलब पूजा करना, गॉड का मतलब परमात्मा या ईश्वर जिसे हम लोग बोलते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू हिंदूज वर्शिप? आप लोग को इसका आंसर लिख करके बताना है कि हिंदू लोग कहाँ पूजा करते हैं। वेयर डू सिख्स वर्शिप? सिख लोग कहाँ पूजा करते हैं। वेयर डू मुस्लिम्स वर्शिप? मुसलमान लोग जो है से कहाँ अपना नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। वेयर डू क्रिश्चियंस वर्शिप? यानी क्रिश्चियन लोग कहाँ पूजा करते हैं, उस जगह का नाम आपको बताना है। शुड बी रिस्पेक्ट ऑल द प्लेस ऑफ वर्शिप? हम लोग को जहाँ जहाँ पूजा होता है वहाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है निश्चित रूप से वहाँ देवी देवताओं का घर बनाया गया है, देवी देवताओं का घर होता है। यही आपका चैप्टर जो है से समाप्त होता है। अब आप लोग कुछ कमेंट्स में जिसका क्वेश्चन आंसर अगर नहीं पता चले तो आप लोग कमेंट में भी इसको लिखने का काम करेंगे, और ऐसे घर से अपने HW बुक में, कॉपी में आप जो है से इसको क्वेश्चन आंसर बना करके लाएंगे। तो चलिए, मेनी मेनी थैंक यू।